नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो साथिया। जी हाँ, आज की कहानी है बने एक दूसरे के लिए। दुल्हन के कपड़े में पहले तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत से, पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। संजय खन्ना एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था, उसके लिए लड़के इतनी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय को ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहाँ आप बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया, जहाँ कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी हैं। इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरी निजी ज़िंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चित रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, तान्या ने संजय से कहा। और संजय ने पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। संजय ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखाया और अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई। उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा, जहां बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस आंगन में एक झूला भी था, जो आंगन के बीचों बीच था। यह सब देखकर तान्या बहुत ही खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चले गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एकटक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वह वहीं झूले पर सो गई। सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई अगर तान्या आप को अपनी देखा। कहानी चाहते हैं कि मैं वो अपने सोती चैनल हुई पर शेयर बेहद करूं खूबसूरत तो लग रही कृपया थी। करके मुझे कमेंट संजय सेक्शन उसे में देखता अपना ही रह नाम गया। और अपने कहानी तब उसे मुझे याद ज़रूर आया बताएं। तब तक के लिए कि उसकी नमस्कार। तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या उठी तो उसने देखा कि वो काफ़ी देर तक सोती रह गई। वो फ्रेश होकर किचन में गई और उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करके और घर की साफ सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बना के संजय का इंतज़ार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। तान्या दरवाजे की तरफ बढ़ी और हंसने की आवाज़ सुन के वह रुक गई। तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ एक लड़की, जिसकी कमर को संजय ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी।
वो किसी अप्सरा की जैसी लग रही थी। वो अमीशा थी, संजय की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही घमंडी थी। और हो भी क्यों ना, आखिर जिस संजय पर कितनी लड़कियां फिदा थीं, वो उसे चाहता था। अमीशा ने तान्या को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, ये क्या संजय, देखो तो ज़रा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो तान्या के तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। संजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा संजय के करीब आने की कोशिश मत करना। फिर वो संजय के पास गई और बोली, संजय, आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक नए मेड भेज दूंगी। तान्या की तरफ देखते हुए, तुम ऐसे ही किसी के भी हाथ का खाना मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। ऐसा बोलकर वो संजय को बाहों को पकड़ती हुई कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तान्या को बहुत बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढक कर रोने लगी और खुद पर नाराज़ होने लगी। उसने सोच लिया था कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीशा से नाराज़ होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अमीशा, ज़रूरत कैसे नहीं थी? देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फ़ायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इनको इनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसको अपने बाहों में भरते हुए उसे प्यार करने लगा।